घर लूटते वक्त मौत ने पीछा किया। अगर आपको पता चले कि जिस घर को आप लूटने जा रहे हैं उस घर में कोई इंसान रहता ही नहीं, बल्कि मौत खुद आपका इंतजार कर रही है, तो क्या आप उस घर में कदम रखेंगे? 4 चोरों ने एक रात ऐसा ही किया। उन्हें लगा था कि उस घर से लाखों रुपए और सोना लेकर निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था, उस घर में रखा हर सामान पहले से 4 लोगों के नाम लिख चुका था। और जैसे ही उन्होंने पहला गहना उठाया, दीवार पर लगी घड़ी रुक गई। समय था रात के 1:43। उसके बाद जो हुआ उसने चारों की जिंदगी नहीं, उनकी मौत की तारीख बदल दी। तो आखिर उस घर में ऐसा क्या था, और क्यों एक छोटा सा बच्चा लाल गेंद लेकर उन चोरों के पीछे भाग रहा था? कहानी शुरू होती है एक सुनसान सड़क से। भाग 1, आधी रात का सफर। रात के करीब 1:20 हो चुके थे। शहर की आखिरी सीमा पार करते ही सड़क सुनसान हो गई। एक काली कार सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। कार में 4 लोग बैठे थे, विक्की, समीर, राजू और पप्पू। चारों पेशेवर चोर थे। उनका निशाना था शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर बना एक पुराना मकान। समीर मोबाइल पर पता देख रहा था। उसने कहा, यही है जगह। मालिक पिछले 10 दिन से शहर से बाहर है, घर में कोई नहीं है। पप्पू हंसते हुए बोला, और सुना है अंदर खूब पैसा है। विक्की ने कहा, आज की रात के बाद सबकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन राजू चुप था। वो खिड़की के बाहर अंधेरे जंगल को देख रहा था। कुछ देर बाद उसने धीमे से कहा, भाई, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। विक्की हंस पड़ा। चोर होकर भूत से डरता है? राजू ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे सड़क के किनारे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया था। बच्चा सफेद कपड़े पहने खड़ा था। उसके हाथ में लाल रंग की गेंद थी। राजू ने पीछे मुड़कर देखा। बच्चा गायब था। भाग 2, मौत के घर में पहला कदम। कार ब्रेक। कार एक पुराने लोहे के गेट के सामने रुकी। सामने एक विशाल मकान था। टूटी हुई खिड़कियां, काली दीवारें और आंगन में सूखे पेड़। विक्की ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। यही है। चारों गेट पार करके घर के दरवाजे तक पहुंचे। विक्की ने ताले पर औजार लगाया। क्लिक, ताला टूट गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। क्रीक। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही आखिरी आदमी ने दरवाजा बंद किया, ऊपर की मंजिल से आवाज आई, ठक ठक ठक। चारों रुक गए। समीर ने पूछा, यह आवाज कैसी थी? विक्की बोला, पुराना घर है, लकड़ी की आवाज होगी। तभी फिर आवाज आई, ठक ठक ठक, इस बार बिल्कुल उनके सर के ऊपर से। राजू ने कहा, ऊपर कोई है। विक्की ने रॉड उठाई, तो ऊपर जाकर देखते हैं। चारों सीढ़ियों की तरफ बढ़े। भाग 3, रुकी हुई घड़ी। सीढ़ियों के पास दीवार पर एक बहुत पुरानी घड़ी लगी थी। विक्की ने टॉर्च उसकी तरफ की। घड़ी की सुइयां थीं 1:45। समीर ने कहा, यह घड़ी बंद है। पप्पू ने हंसकर कहा, तो क्या हुआ? राजू अचानक बोला, इसे मत छूना। विक्की ने घड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी घड़ी की सुई अपने आप हिली। टिक। चारों पीछे हट गए। फिर टिक टिक टिक। घड़ी चलने लगी, लेकिन सुइयां आगे नहीं बढ़ीं। वे बार बार उसी समय पर लौट रही थी। 1:45। अचानक घड़ी के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। हूं हूं। पप्पू बोला, ये क्या बकवास है? तभी ऊपर से एक गेंद नीचे गिरी। थप। एक लाल गेंद। वो सीढ़ियों से उछलती हुई नीचे आई और जाकर राजू के पैरों के पास रुक गई। राजू ने कांपते हुए गेंद उठाई। उस पर लाल रंग से लिखा था, मुझे वापस दो। राजू ने गेंद तुरंत फेंक दी। भाग 4, खजाना। चारों ऊपर पहुंचे। एक बड़ा कमरा खुला था। अंदर एक पुरानी अलमारी थी। विक्की ने उसे खोला और उसकी आंखें चमक उठी। अंदर सोने के हार, कंगन, नोटों की गड्डियां और कई पुराने गहने रखे थे। पप्पू खुशी से बोला, भाई, माल मिल गया। चारों जल्दी जल्दी बैग भरने लगे।
समीर ने एक सोने की चैन उठाई, लेकिन जैसे ही उसने चैन हाथ में ली, उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, ये मेरा है। समीर ने तुरंत चैन गिरा दी। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। उसने कहा, किसी ने अभी मेरे कान में बोला। विक्की ने कहा, डर गया क्या? समीर ने सिर हिलाया। तभी कमरे के कोने में रखे आईने पर धुंध जमने लगी और उस धुंध पर किसी ने उंगली से लिखा, 4 आए हैं। फिर नीचे लिखा, 1 जाएगा। पप्पू ने आईना तोड़ दिया, धड़ाम। लेकिन आईना टूटने के बाद उसमें 4 की जगह 5 लोग दिखाई दे रहे थे। भाग 5। लाल गेंद वाला बच्चा अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया, धड़ाम। पप्पू दरवाजा पीटने लगा, खोलो। तभी पीछे से बच्चे की आवाज आई, मेरी चीजें क्यों ले जा रहे हो? चारों धीरे धीरे पलटे। दरवाजे पर वही बच्चा खड़ा था, सफेद कपड़े, पीला चेहरा, हाथ में लाल गेंद। विक्की ने पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने सिर झुका लिया, फिर बोला, मैं यहां रहता था। राजू ने पूछा, अब कहाँ रहते हो? बच्चा मुस्कुराया, अब तो मैं यही रहता हूं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर उसने एक सवाल पूछा, आप लोग चोरी करने आए हो? कोई जवाब नहीं दिया। बच्चे ने फर्श पर गेंद गिरा दी, टप टप टप। गेंद अपने आप लुढ़कते हुए पप्पू के पैरों तक पहुंची। पप्पू ने गेंद उठाई, उस पर अब नया शब्द लिखा था। पप्पू की आंखें फैल गईं। मेरा नाम कैसे लिखा है? बच्चा मुस्कुराया, क्योंकि अगली बारी तुम्हारी है। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। भाग 6। पहला शिकार, तेज सांसें। अंधेरे में पप्पू चिल्लाया, मुझे कोई पकड़ रहा है। तीनों ने टॉर्च जलाई। पप्पू गायब था। कमरे में सिर्फ उसका बैग पड़ा था। समीर चिल्लाया, पप्पू? कोई जवाब नहीं। फिर आईने के टूटे हुए टुकड़े में पप्पू दिखाई दिया। वह किसी अंधेरे कमरे में फंसा हुआ था। वह शीशे पर हाथ मार रहा था, मुझे बाहर निकालो। राजू ने टूटे शीशे पर हाथ रखा। अचानक अंदर से पप्पू का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें काली हो गईं और उसके पीछे वही बच्चा खड़ा था। बच्चे ने पप्पू के कान में कहा, तुमने मेरी चीजें चुराई हैं। पप्पू चीख पड़ा। शीशा पूरी तरह काला हो गया और पप्पू हमेशा के लिए गायब हो गया। भाग 7। घर से बाहर निकलना। अब विक्की भी डर गया था। उसने कहा, माल छोड़ो, अभी निकलते हैं। तीनों नीचे भागे। मुख्य दरवाजा सामने था। राजू ने कुंडी खींची, दरवाजा नहीं खुला। समीर ने पूरी ताकत लगा दी, कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक पीछे से आवाज आई, चोर। तीनों पलटे। सीढ़ियों पर वही बच्चा खड़ा था। उसके पीछे एक लंबी काली परछाई थी। बच्चे ने कहा, तुम्हें लगा घर में कोई नहीं है? विक्की ने चिल्लाकर पूछा, तुम चाहते क्या हो? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, जो लिया है वापस करो। विक्की ने बैग फेंक दिया। सारा सोना और पैसा फर्श पर गिर गया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर दरवाजा खुल गया। विक्की चिल्लाया, भागो। तीनों बाहर भागे, लेकिन राजू वहीं रुक गया, क्योंकि उसे फिर वही लाल गेंद दिखाई दी। गेंद उसके पैरों के पास आकर रुकी। राजू ने उसे उठाया। इस बार गेंद पर लिखा था, राजू 143। राजू की चीख निकल गई। भाग 8। मौत पीछा करती है। विक्की और समीर कार में बैठ चुके थे। उन्होंने देखा राजू पीछे नहीं आ रहा। विक्की चिल्लाया, राजू जल्दी। राजू दौड़ता हुआ आया। तीनों कार में बैठ गए। कार तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। समीर ने राहत की सांस ली, बच गए। तभी पीछे की सीट से आवाज आई, नहीं। तीनों ने एक साथ पीछे देखा। वहां पप्पू बैठा था, चेहरा नीचे झुका हुआ। समीर चीख पड़ा, पप्पू। पप्पू ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह मुस्कुराया, तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों भागे? विक्की ने कार और तेज कर दी, लेकिन तभी सामने सड़क पर वही बच्चा खड़ा था, हाथ में लाल गेंद। विक्की ने ब्रेक लगाया। ची ई ई ई। कार बच्चे से कुछ इंच पहले रुक गई, लेकिन जब उन्होंने सामने देखा, वहां कोई बच्चा था ही नहीं। सिर्फ लाल गेंद सड़क के बीच पड़ी थी।
भाग नान आखिरी रहस्य। तीनों कार से बाहर निकले। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। मोबाइल बंद, कार बंद, सड़क गायब। और कुछ ही सेकंड बाद वे फिर उसी पुराने मकान के सामने खड़े थे। समीर चिल्लाया, हम यहां वापस कैसे आ गए? विक्की ने पीछे देखा। जहां सड़क होनी चाहिए थी वहां सिर्फ काली दीवार थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से बच्चे की आवाज आई, अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ। राजू रोने लगा, हमें जाने दो। बच्चा सीढ़ियों के ऊपर दिखाई दिया। उसने कहा, जिस रात मेरा परिवार मरा था 4 चोर इसी घर में आए थे। विक्की की सांस रुक गई। बच्चा आगे बोला, उन्होंने घर लूटा और जाते समय मुझे भी मार दिया। समीर ने पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने जवाब दिया, मेरा नाम आरव था। उसने लाल गेंद उठाई और हर साल जब कोई चोर यहां आता है उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। 4 नए नाम इस घर की दीवार पर लिखे जाते हैं। विक्की ने दीवार की तरफ देखा। वहां पुराने नाम लिखे थे, दर्जनों नाम, और सबसे नीचे ताजा खून से लिखा था, विक्की, समीर, राजू, पप्पू। अंतिम भाग। मौत की लाल गेंद। सुबह पुलिस को सड़क किनारे एक खाली कार मिली। कार के अंदर चारों चोरों के मोबाइल थे, लेकिन चारों आदमी गायब थे। पुलिस ने उस पुराने मकान की तलाशी ली। एक कमरे की दीवार पर उन्हें 4 नई तस्वीरें मिली। विक्की, समीर, राजू, पप्पू। हर तस्वीर के नीचे एक ही समय लिखा था, 1:43 AM। पुलिस अधिकारी ने पूछा, ये तस्वीरें कब खींची गईं? तभी पीछे से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। ही। सबने पलट कर देखा। सीढ़ियों पर एक छोटा बच्चा खड़ा था, सफेद कपड़े, हाथ में लाल गेंद। उसने गेंद नीचे फेंकी। टप टप टप। गेंद सीढ़ियों से लुढ़कती हुई पुलिस अधिकारी के पैरों के पास आकर रुक गई। उसने गेंद उठाई। उस पर एक नया नाम लिखा था, अगला कौन? और उसी पल दीवार पर लगी घड़ी ने आवाज की, टिक। सुई 1:43 पर पहुंची। फिर पूरे घर में एक साथ आवाज गूंजी। चोर चाहे कितना भी तेज भागे, मौत उससे हमेशा एक कदम आगे होती है। तेज चीख, घड़ी की टिक टिक अचानक बंद। अगर आपको इस कहानी का अगला भाग चाहिए और आरव की मौत की असली वजह जानना है और जानना है कि उस हवेली में आज भी कौन रहता है, तो कमेंट में लिखिए, आरव वापस आएगा। और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर किए। मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।